अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रशिया में स्काई डाइविंग से मुतल्लिक जितनी भी डिटेल्स होंगी, जो मुझे पता है जब मैंने स्काई डाइविंग की रशिया में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको सारे प्रोसीजर को दिखाऊँगा बाकायदा तौर पर कि क्या-क्या स्टेप्स जो हैं इसमें हमने लिए और किस तरीके से हमने 2500 फुट की बुलंदी से छलांग मारी। सब चीज़ें इस पूरी वीडियो में मैं दिखाऊँगा। तो सुबह हम 10 बजे आ गए, 10 बजे आते साथ ही सबसे पहले हमने फॉर्म फिल किया। दोस्त मेरा साथ था, उसके साथ फॉर्म फिल करके हमारी 3 घंटे की क्लासेस हुई। अब इसमें क्लास में उन्होंने हर चीज़ के बारे में बताया कि कब क्या करना है, कैसे होगा, ईच एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद आगे हम प्रैक्टिकल पर ये दरवाज़ा लगाया और उन्होंने बताया कि आपने छलांग कैसे मारनी जहाज़ से और आपकी पोज़ीशन क्या होगी। एट लास्ट जब सब चीज़ें कवर हो गई उसके बाद उन्होंने जो है हमारा मेडिकल वगैरह किया, चेक किया कि ब्लड प्रेशर भाई का ठीक है कि नहीं, घबरा तो नहीं रहा। तो उसके बाद जो बिज़नेस ओनर हैं यहाँ के, मेरे दोस्त के एक्चुअली वो फ्रेंड थे, तो वो भी आ गए, उनको ज़रा इंग्लिश भी अच्छी आती थी, मेरी रशियन थोड़ी बहुत कमज़ोर है। तो उन्होंने फिर आके मुझे जो है ना काफ़ी डिटेल में चीज़ें पहले मेरे से पूछी कि मुझे क्या समझ आया है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद मुझे बताया कि आपने क्या करना है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर सीट्स वगैरह बनी हैं, इस पे जो है ना आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। बेसिकली यहाँ पर जब आप बैठते हो तो वो मुझे बता रहे हैं कि अगर आपने छलांग मारी और आपका ये ट्विस्ट हो गया तो आपने क्या करना है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपने पैरों से कोशिश करनी है कि इसको सीधा किया जाए, ये जो ट्विस्ट हो गया पैराशूट। अगर नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर ये ठीक हो गया, जैसे ही वो ट्विस्ट ठीक हो गया, आपने ये 3-4 दफ़ा इसको नीचे करना है, अगर ऊपर देखना है, अगर वो फिर ठीक नहीं हुआ तो आपने जो है ना वो पैराशूट बैकअप वाला वो खोल देना है। उस बैकअप को खोलने के लिए ये पहले हमने पुल किया, अगर वो भी ना खुला 3 सेकंड बाद हमने दूसरा पुल कर देना है। आफ्टर दैट इन्होंने मुकम्मल तौर पर एक मतलब ना क्लासेस वगैरह वाला सीन रखा हुआ है, किताबें भी रखी हैं बाकायदा तौर पर दिखाने के लिए स्टूडेंट्स को कि अगर ये सिचुएशन हो जाए आपके साथ तो फिर आपने क्या करना है। अगर पैराशूट मतलब ट्विस्ट कर जाए या कोई किसी किस्म का भी इशू हो जाए तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है ना उन्होंने हमें बता दी। तकरीबन आधे-आधे घंटे बाद जो है वो जहाज़ उड़ा था, लोग जाके छलांग मार रहे थे। इसमें ये सिनेरियो था कि आप अकेले भी छलांग मार सकते हो और आप इंस्ट्रक्टर के साथ भी मार सकते हो। जितनी ट्रेनिंग दे दी थी और जितना भाई में कॉन्फिडेंस था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा तो था इरादा कि मैं अकेला ही मार लूँ 2500 फुट से छलांग। लेकिन फिर भी फॉर द सेफ्टी पर्पज़ मैंने कहा कि नहीं, बेहतर ये है कि इंस्ट्रक्टर के साथ मार ली जाए। इवन दो कि मैंने सारी क्लासेस वगैरह देख ली और मुझे ईच एंड एवरीथिंग की समझ आ गई। उसके बाद जहाज़ रेडी हो गया, हम 14-15 लोग थे, चले गए। बीच में कुछ इंस्ट्रक्टर के साथ भी थे 2-4, और ये मेरा इंस्ट्रक्टर था, ये यूएई में भी रहा है इंस्ट्रक्टर। तो इसके साथ जो है ना वो हमने छलांग मारी। इसने मुझे बता दिया कि आपने अपनी पोज़ीशन क्या रखनी है जब मैं छलांग मारूँगा और आपने हाथ कहाँ रखने हैं। जैसे ही हमने छलांग मारी 2-4 सेकंड बाद जो है उसने मुझे टैप किया हाथों में कि अब अपने हाथ खोल लो। तो मैंने अपने हाथ खोल लिए। उसके बाद उसने वीडियो भी बनाता रहा। उसने जैसे ही पैराशूट फिर खोला ना, तो पैराशूट में थोड़ा-सा ट्विस्ट आपको नज़र आएगा, हल्का-फुल्का होगा। अभी आप देखना, ये पैराशूट उसने खोला है और पैराशूट थोड़ा-सा जो है ना वो ट्विस्ट हुआ है, लेकिन ये हो रहा है, घूम रहे हैं हम। अब ठीक हो गया पैराशूट। अब जो है ना इसने फिर मुझे भी कंट्रोल दे दिया वंस कि जब पैराशूट खुल गया, तो मैंने भी फिर जो है ना कंट्रोल किया क्योंकि मुझे ऑलरेडी चीज़ों का पता था। तो लेफ्ट राइट करना, फिर लैंडिंग के वक़्त जो है ना इसने फिर मेरे से पैराशूट का कंट्रोल ले लिया। उसने कहा कि चलो मुझे अब दे दो पैराशूट का कंट्रोल, मैं सँभाल लेता हूँ। तो बड़ी स्मूथ किस्म की लैंडिंग हुई, एन्जॉय किया। दोस्त वगैरह जो है ना वो पूछते हैं कि भाई डर वगैरह नहीं लगा पहली दफ़ा छलांग मारी? तो नहीं भाई, मुझे सीरियसली बताऊँ तो मुझे इन चीज़ों में तो लाइक एन्जॉय करता हूँ मैं इन चीज़ों को, चाहे वो स्विमिंग हो, कुकिंग हो, चाहे गार्डनिंग हो, कहीं कोई फ़िटनेस से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो तो मैं उसको एन्जॉय करता हूँ। तो ये हमारी लैंडिंग थी, उसने मुझे बता दिया लैंडिंग में आपकी क्या पोज़ीशन होगी। जैसे ही लैंड किए, उसके बाद उसने पैराशूट सँभाला और हम जो है ना वापसी की तरफ आ गए। तो इसकी अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ये जो मुझे कॉस्ट पड़ी है तकरीबन पाकिस्तानी आप कह लें कोई 30 से 40 हज़ार में मुझे जम पड़ी, जिस जो कि 15-20 मिनट में लगी है।